हेलो यूट्यूब। पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि जर्नल होता क्या है और ये कब क्यों कहाँ और कैसे बनाते हैं। आज के एपिसोड में मैं तुमको बताऊंगा जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 3 रूल्स लिखने होंगे और उसको याद भी करना होगा। तो अब जानते हैं इन 3 रूल्स के बारे में। पहला रूल है विच कम्स इन विल बी डेबिट और विच गोज आउट विल बी क्रेडिट, यानी कि जो आता है वो डेबिट हो जाता है और जो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। दूसरा रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सारे खर्चे और नुकसान डेबिट होते हैं और सारी आमदनी और फायदे क्रेडिट होते हैं। तीसरा रूल है द रिसीवर विल बी डेबिट द गिवर विल बी क्रेडिट, यानी कि जिसको पैसे मिलते हैं वो उसका नाम डेबिट हो जाएगा और जो पैसे देता है उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले 6 कॉलम बनाएंगे। पहले में डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ। एलएफ का पूरा फॉर्म होता है लेजर फोलियो। फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रूल नंबर 1 को, जो है विच कम्स इन डेबिट विच गोज आउट विल बी क्रेडिट, यानी कि जो आता है वो डेबिट हो जाता है और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कैप्टन मार्वल एक वॉच की शॉप पर आई है और ये बहुत सी वॉच देखती है। इसको एक घड़ी पसंद आ जाती है और ये पूछती है भाई साहब ये घड़ी कितने की है। मैडम 2000 की है। हाँ ठीक है, पैक कर दीजिए। अब इसके पास घड़ी आ गई है और इसके पास से 2000 रुपये चले गए हैं, यानी कि घड़ी आई और आने वाला क्या हो जाता है डेबिट और पैसे चले गए, जाने वाला कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बनेगी वॉच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसकी फिर नरेशन बनाएंगे बीइंग वॉच परचेज्ड। नरेशन में हम लोग वो लिखते हैं जो कुछ हमने एंट्री में किया होता है। अब ये जो मैंने तुमको 3 रूल्स बताए ना, इसको लिख लो। अब अगर नहीं लिखना चाहते हो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम। अब हम लोग देखेंगे कि एक बिजनेस में क्या आता है और क्या जाता है इस रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये एंट्रीज लिख लो। पहले तो 1 अप्रैल को परचेज गुड्स किया गया है कैश 10,000 रुपये। दूसरी एंट्री है 4 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम आलिया 8,000 रुपये। 6 अप्रैल गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5,000 रुपये। फिर 8 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू अनुष्का 4,000 रुपये। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इस एंट्री में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इस एंट्री में हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। अब जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो सामान हमारे पास आता है और हमारे पास से कैश चला जाता है। इस एंट्री में हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। अब अकाउंट्स में गुड्स हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जिस चीज़ से हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों का शर्ट बनाने का बिजनेस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कपड़ा, बटन और भी जो धागा वगैरह है उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस एंट्री में हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। अब जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास वो सामान आ जाता है और कैश चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग परचेज डेबिट कर देंगे, क्योंकि खरीदने को क्या बोलते हैं परचेज। परचेज आ गया, परचेज डेबिट हो गया। अब हमारे पास से गया क्या है कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ क्रेडिट में लिखेंगे तो उसके पहले टू लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट और इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक, अब इसकी हम लोग एक दूसरी एंट्री देखते हैं। 4 अप्रैल 2019 को गुड्स परचेज किया गया है आलिया से 8,000 रुपये। अब इस एंट्री में आलिया का नाम है और कैश नहीं है। जब भी कैश ना हो और नाम दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने गुड्स उधार खरीदा है। और जब हम लोग उधार खरीदते हैं तो कैश नहीं लिखते बल्कि जिससे हम लोग खरीदते हैं उसका नाम लिखा जाता है, ताकि हमको याद रहे कि इस बंदे से हमने उधार खरीदा है या उधार बेचा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो डेबिट में ही रहेगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर उधार खरीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट ना लिखकर टू आलिया लिखेंगे।
अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि किसी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते। जैसे टू कैश अकाउंट लिखा है लेकिन आलिया के नाम के आगे अकाउंट्स नहीं लिखेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आलिया, फिर बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आलिया। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ रही तो बोलो हाँ। अब अगर किसी एंट्री में कैश भी हो और नाम भी हो तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम आलिया 8,000 रुपये। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग टू कैश अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कैश परचेज किया है। यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम आलिया। ठीक, अब एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में ही लिखते हैं ऊपर वाले हिस्से में। ठीक, अब ये एक दूसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5,000 रुपये। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस एंट्री में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इस एंट्री में हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि जो शर्ट हमारी बन चुकी है वो शर्ट हम लोग बेच रहे हैं। अब जब हम लोग कुछ बेचते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है, पैसे आ गए और वो सामान चला गया, तो कैश हमारा हो जाएगा डेबिट, आने वाला डेबिट। तो कैश अकाउंट तो हम लोग लिखेंगे डेबिट में, और हमारे पास जो बेचा है हमने, बेचने को बोलते हैं सेल्स, तो सेल्स हमारा हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक, और इसकी पूरी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक, अब एक और एंट्री लेते हैं 8 अप्रैल 2019 गुड्स सोल्ड टू अनुष्का 4,000 रुपये। अब यहाँ पर भी नाम दिया है, कैश नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने अनुष्का भाभी को उधार माल बेचा है। अच्छा, अब इस एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने परचेज वाले में किया था कि नाम लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अनुष्का, और नाम के आगे अकाउंट लिखते नहीं है। ठीक, तो अनुष्का डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनुष्का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 के पास, जो क्या कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। यानी कि जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जितनी भी आमदनी और फायदे होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुमने अपने ऑफिस का रेंट पेड किया है 5,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो तुमने रेंट पेड किया है ये तुम्हारा खर्चा है, और जो भी खर्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हम लोगों को कैश मिला है तो फिर जब कैश से खर्चा हम लोगों ने दिया है तो फिर कैश हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट, और इसकी पूरी नरेशन बन जाएगी बीइंग रेंट पेड फॉर ऑफिस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड फॉर ऑफिस। ठीक है, अब अगर यही पेमेंट हम लोग चेक से करते तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि जहाँ पर हम लोगों ने टू कैश अकाउंट लिखा है उसकी जगह पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और पूरी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, जब भी हम लोग पेमेंट कैश में देंगे तो कैश अकाउंट लिखेंगे, और जब पेमेंट चेक से होगी या हम लोग को मिलेगी तो वहाँ पर बैंक लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखना। अब इसी रूल के दूसरे हिस्से को देखते हैं, जो ऐसा है कि इनकम जितनी भी होती है उनके नाम को क्रेडिट करते हैं और कैश को हम लोग डेबिट कर देते हैं। ठीक, मान लो तुम्हें कमीशन मिला है 2,000 रुपये। अब ये जो कमीशन है ये तुम्हारी इनकम है ना, खर्चा तो है नहीं क्योंकि पैसे आ गए हैं, और जो चीज़ आती है वो डेबिट हो जाती है। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और किस इनकम का है ये, कमीशन का है, तो इसकी पूरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब इसी तरह कुछ और खर्चे भी हैं, इनको उतार लो और इनका स्क्रीनशॉट लो, इनको कोशिश करो खुद करने की। जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, हम लोग ने सैलरी पेड किया है 10,000 रुपये, तो सैलरी हमारा खर्चा है तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दूसरी वाली है फर्नीचर परचेज बाई चेक। अब यहाँ पर हम लोग ने फर्नीचर परचेज किया चेक से, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बाकी की दो तुम लोग करके देखो। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 3 के पास, जो कहता है द रिसीवर विल बी डेबिट एंड द गिवर विल बी क्रेडिट। जिस आदमी को पैसे मिलते हैं वो डेबिट हो जाता है, और जो आदमी पैसे देता है उसका नाम क्रेडिट हो जाता है। अब इस रूल को समझने के लिए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल है। ठीक, 10 जून 2019 कैश पेड टू कियारा 6,000 रुपये।
अब यहाँ पर इस एंट्री में कियारा को कैश दिया जा रहा है, तो कियारा हो गया रिसीवर, सॉरी हो गई, फीमेल है यार, हाँ, तो कियारा हो गई है रिसीवर, और रिसीवर के नाम को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा कियारा डेबिट, और पेमेंट मिला है तो टू कैश अकाउंट, फिर इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग कैश पेड टू कियारा, इसकी पूरी एंट्री हो गई कियारा डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू कियारा। आप नाम के साथ अकाउंट्स नहीं लिखाते हैं, मैं तुम्हें बताया है पिछली बार भी। अब अगर ये पेमेंट हम लोग को कैश से देने के बजाय चेक से देना हो, तो यहाँ पर कैश की जगह हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाती कियारा डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, अब इसी रूल के दूसरे हिस्से को देखते हैं, जिसमें है जिसको पैसे दिया जाता है उसका नाम क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और जब पैसा अगर कैश में होगा तो कैश लिखेंगे, और जब चेक से करते हैं तो बैंक लिखते हैं। ठीक, 10 जून 2019 रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर से पैसे मिल गए तुम्हें, वाह, 5,000 रुपये। ठीक, अब इस एंट्री में हम लोगों को श्रद्धा कपूर से कैश मिल रहा है, तो श्रद्धा कपूर का नाम यहाँ पर गिवर होगा, और गिवर के नाम को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक, अब कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्रद्धा कपूर बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्रद्धा कपूर। अब अगर यही पेमेंट हमको चेक से मिला होता तो हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रद्धा कपूर। ठीक, अब हम लोग एक और एंट्री देखते हैं बैंक में पैसे जमा करने की। जब भी हम लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक हो जाएगा रिसीवर, और रिसीवर के नाम को हम लोग करते हैं डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। ठीक, अब मान लो हमें पैसे निकालने हैं, जमा तो कर दी, अब निकालने भी। हाँ, ऐसे जब भी हम लोग बैंक से पैसे निकालते हैं तो यही एंट्री को हम लोग उल्टा लिख देते हैं, ये हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक डेबिट हो जाता है, जब निकालते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे जर्नल के 3 रूल्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। आज की मजदूरी में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और यह वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और उन्हें बताओ कि इस तरह भी कॉमर्स पढ़ाई जा रही है 92 कॉमर्स पे। और अगर तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर यूट्यूब पर आना चाहते हो, तो फिर मेरे सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करो और मुझ तक पहुँच जाओ। ठीक है, बाय।